रास्ते में जो रेडी वाले खड़े होते हैं तो आइसक्रीम लेने का बड़ा आनंद आता है ना। अपना घर समझते तो यहाँ पर यूं ही रास्ते में रैपर नहीं फेंक देते। छुट्टियां हो गई हैं लगता है ना, है ना। हाँ, क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? एक आप ये बताओ कि घर की परिभाषा क्या होती है? क्या? हेलो बच्चों, कैसे हो आप? छुट्टियां हो गई हैं, है ना। मुझे पता है, आवाजें आ रही है, खूब खेल रहे हैं आजकल। तो मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? पूछ सकती हूँ? ओके, धन्यवाद। आप मुझे ये बताओ, घर की परिभाषा आपके अनुसार क्या होगी, क्या होनी चाहिए? किसे आप अपना घर कहते हैं? क्या जिस घर में आपका नाम लिखा है, आपके पापा का नाम लिखा है, और जिस घर में आपके मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उसे घर कहते हैं? अच्छा, और कोई बताएगा? जिस घर में हम आराम से उठ बैठ पाते हैं, बैठ सकते हैं, है ना। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां पर हमारे मम्मी पापा रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, उसे हम घर कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस घर को अपना घर कहते हैं जिस घर में हम अधिकार से कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी उठ सकते हैं, कहीं भी किचन में जाके कुछ खा सकते हैं, अपने आप फ्रिज खोल सकते हैं, यहाँ तक कि बिना परमिशन के हम गैलरी में बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, उसे हम अपना घर कहते हैं, है ना। यानी कि हमें पूरी छूट है, हमें पूरी छूट होती है कि हम कहीं भी बैठ सके, उठ सके, बात कर सके और अपनी इच्छा से काम कर सके। अगर दरवाजा खुला है तो बिना नॉक किए हम जिस घर में अंदर आ सकते हैं वो अपना घर होता है ना। यही होता है ना। हम बाहर वालों को तो इजाजत नहीं देते कि बिना नॉक किए घर आ जाओ, लेकिन घर का परिवार का सदस्य बिना नॉक किए अंदर आ सकता है अगर दरवाजा खुला है तो, है ना। कितनी अच्छी बात है ना। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप सड़क पर चल रहे होते हो तो क्या आपको किसी की इजाजत लेनी पड़ती है? अगर आप पार्क में घूम रहे हो, अपनी सोसाइटी के आंगन में खेल रहे हो, तो क्या किसी से परमिशन लेनी पड़ती है? लेनी पड़ती है। अच्छा, किससे लेनी पड़ती है? अपने अरे मम्मी पापा तो आपके संरक्षक हैं, आपके अभिभावक हैं, उनसे परमिशन लेना तो एक तरह से उनका सम्मान करना है, क्योंकि उनके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। बिना समय के, जो समय है आपके खेलने का, उसी समय में खेले, तो आपको इसलिए उनसे पूछने की जरूरत है। वो आपके, क्योंकि मम्मी पापा हैं, आपके अभिभावक हैं, आपके पालक हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त बताओ, क्या बाहर जैसे खेल रहे हो, अपनी सोसाइटी के आंगन में खेल रहे हो, तो क्या किसी से परमिशन लेनी पड़े? नहीं ना। यस, बिल्कुल यही चीज है, क्योंकि आप अपने घर में हैं और अपना घर उसी को कहते हैं जहां पर हमें इजाजत नहीं लेनी पड़ती है, जहां हम अपनी इच्छा से उठ बैठ सकते हैं। बिल्कुल यही बात हमारे देश की है। हमारे देश की रोड पर, सड़कों पर हम चल सकते हैं, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जा सकते हैं, मार्केट में घूम सकते हैं, मॉल में घूम सकते हैं। क्यों घूम सकते हैं ना? क्यों घूम सकते हैं? क्योंकि ये हमारा देश है। हमारा देश भी अपना ही घर होता है। हमारे देश में घूमने के लिए इजाजत नहीं लेनी पड़ती है। क्या आप दूसरे देश में जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, जा सकते हैं बिना इजाजत के? नहीं ना। वहां जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, वीजा बनाना पड़ता है। वहां जाकर भी अगर आपको वीजा मिल भी गया, तब वहां पर भी सड़कों पर आप यूं ही खुला नहीं घूम सकते, उसके लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो आपका देश नहीं है। हम अपने देश में घूम सकते हैं। अपना देश आजादी का देश है। अपना देश हमारा अपना देश है। जिस तरह से हम अपने घर में चार दीवारी के अंदर अपनी मौत से रह सकते हैं, इसी तरह से अपने देश में भी
बिना रुकावट के हम कहीं भी आ जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भी जा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर हम ऐसी स्वतंत्रता नहीं पा सकते। ये बात आप थोड़ा सा मन में रख लो, क्योंकि अपना देश अपना ही होता है। तो क्या जिस देश ने आपको रहने की सुविधाएं दी है, कहीं भी आने जाने की परमिशन दे रखी है, कहीं भी आपको अपना घर अपने घर जैसा सुख दिया हुआ है जिस देश ने, क्या उस देश के लिए आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता? बनता है ना। क्या कर्तव्य बनता है कि आप जब अपने घर से बाहर निकले तो उस रोड पर, जिस रोड पर चल रहे हैं, वो भी आपका अपना घर है। उस घर में भी आप कहीं पर भी कोई चीज ना फेंके, कोई चीज नुकसान होती हुई नजर आ रही है तो उसे ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका अपना देश है, आपका अपना देश। जहां पर हमें परमिशन होती है रहने की, वहीं पर हमें ये भी हमारी ड्यूटी होती है कि कोई चीज खराब तो नहीं हो रही। जैसे आप घर के अंदर होते हैं, आपके मम्मी पापा आपसे उम्मीद करते हैं कि ध्यान रखना बच्चों। अगर कोई अंदेशा हो कि कोई चीज खराब हो रही है, किचन में कोई गैस जली तो नहीं रह गई है, अगर तो क्या आप ऐसे ही छोड़ दोगे कि हमारा घर नहीं है? हमारा घर है, इसीलिए तो हमने देखना है। इसी तरह से घर से बाहर जाते हैं जब हम, अपने देश को भी इसी तरह से हमने रखना है, ध्यान रखना है कि ये हमारा ही देश है, हमारा ही कर्तव्य है। कहीं कोई अचानक से एक्सीडेंट हो गया, या रास्ते में मोड़ पर कोई बच्चा खेल रहा है, तो यूं ही नहीं साइड से निकल जाओ, अनदेखा करके नहीं निकलना। आप गाड़ी से उतरकर आप उन्हें बोले कि ये बच्चों के खेलने का स्थान नहीं है, चोट लग सकती है। अब उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें उनका कर्तव्य बताएं और वहां उन्हें साइड में करें। कोई जानवर है, कोई गाय है, तो क्या आप उसको मार के चली जाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आप अपने देश में सुरक्षित हैं तो दूसरों को भी सुरक्षित रहने का उतना ही अधिकार है। जो पशु है उनके लिए कुछ बनाई हुई है चीजें उनके लिए, लेकिन जानवरों को पता नहीं ना कि कहाँ चलना है। अगर वो रोड पर चल रही हैं तो आप उनका ध्यान रखें कि उन्हें कोई चोट तो नहीं लग जाएगी आपकी वजह से। इसलिए ध्यान से गाड़ी चलाएं, ध्यान से रोड क्रॉस करें। जैसे रास्ते में अगर आप कोई खा रहे हैं, आइसक्रीम ली, मन है, ठीक है, आपने आइसक्रीम ले ली, रैपर लिया, बड़े आराम से खा रहे हैं, गोल गोल घुमाया और बड़ा मजा आता है ना आइसक्रीम। आजकल के दिन भी गर्मियां आ गई है तो गर्मियों में तो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो रास्ते में जो रेडी वाले खड़े होते हैं तो उनको रोक कर आइसक्रीम लेने का बड़ा आनंद आता है ना। बच्चे भी जिद करते हैं, मम्मी ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, कितना समय लगाते हैं, ये वाली नहीं, कॉर्नेटो लेनी है, नहीं नहीं मुझे कप लेना है, मुझे ये लेना, ऐसे बोलते हैं ना। तो लेने के बाद आपके मम्मी पापा ने आपको वो चीज ले दी। अब आपका क्या कर्तव्य है? कर्तव्य क्या है आपका? कि आइसक्रीम खाओ, आनंद लो, लेकिन उसका जो खाली रैपर है वो रोड पर ना फेंको। रोड पर फेंका अर्थात आपने इस देश को अपना घर नहीं समझा। अपना घर समझते तो यहाँ पर यूं ही रास्ते में रैपर नहीं फेंक देते। आप अगर अपना घर समझोगे तो क्या करोगे? उसे एक जगह इकट्ठा करेंगे और डस्टबिन में डालेंगे। डस्टबिन में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो अपने घर को जिस तरह से हम साफ सुथरा रखते हैं, अगर आप गंदा करते हो तो मम्मी से डांट भी पड़ती है, पापा से पिटाई भी होती है। क्यों? अपने घर को हमने गंदा कर दिया तो क्योंकि हमारा ही फर्ज है उसे साफ करना। तो इसी तरह से अगर रास्ते में आप गंदगी करते हैं तो आपको पनिश किया जाता है। अगर नहीं कोई देख रहा तो आप खुद अपने घर की तरह उसे साफ रखें ताकि कोई और ना इसकी चपेट में आ जाए। कोई हो सकता है कोई आपने खाली बोतल पानी की फेंक दी रास्ते में, तो कोई भी गाड़ी आ रही है, अचानक से बोतल रास्ते में आ जाएगी, कोई साइकिल है, कोई कुछ है, कोई बच्चा भी गिर सकता है क्योंकि गोल होती है, उसके ऊपर पैर पड़ता ही बंदा गिर जाएगा, फिसल जाएगा। तो इस तरह की जो ध्यान रखने वाली बातें होती है वो भी हमें ही देखनी है, क्योंकि हम अपने घर में हैं। अपने घर में हमें
ध्यान रखना होता है कोई चीज खराब तो नहीं हो रही, कोई चीज जल तो नहीं रही, कोई चीज दुर्घटना के लिए चुभने वाली तो नहीं, कहीं कांच तो नहीं गिरा पड़ा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कांच वाली चीजों को अच्छे से बहुत सावधानी से वहां से हटाते हैं और लपेट कर अच्छे से उसमें डालते हैं डस्टबिन में भी, कि कहीं किसी और को ना चुभ जाए। बस यही तो कर्तव्य है हमारे। यही छोटी छोटी बातें अगर हम सीख लेंगे तो हम ना तो किसी और को कोई चोट पहुंचाएंगे, ना हमें चोट लगेगी। हमारे कर्तव्य क्या है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम देश के सच्चे नागरिक कहलाएं, है ना। तो आप भी सच्चे नागरिक है ना, तो सच्चे नागरिक बनकर देश की रखवाली भी आप ही को करनी है। जी हाँ, जय हिंद।